जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का आर्यन पाठशाला पर स्वागत करता हूं। पहले ये बताइए आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, घनमूल हम सीखेंगे आज घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना कम से कम समय में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी वर्गमूल और घन के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखिएगा, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इस चैनल आर्यन पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या बताया था, जब घन निकालते टाइम कि कम से कम 1 से लेके 10 तक तो आपको घन याद होने चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है कि आपको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक तो घन याद होने चाहिए। भाई 1 का क्या होता है 0,1, 2 का क्या होता है 0,8, 3 का क्या होता है 27, 4 का क्या होता है बताइए 64, 5 का क्या होता है 125, 6 का क्या होता है बताइए 216, 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है बताइए 512, 9 का क्या होता है 729 और 10 का क्या होता है 1000। ये तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। ये क्या है घन, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है अपने पास घन, जो कि याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बेसिक चीज, यदि आपको घन मूल यानी क्यूब रूट देता है तो आपको याद होगा क्या चीज, लास्ट में यूनिट डिजिट जरूर होगा, कुछ ना कुछ भाई यूनिट डिजिट होगा जरूर। तो उसके जरिए अपना आंसर निकलेगा, उसका भी कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, बताइए। किसी को दिक्कत है यानी कि इस जगह यूनिट डिजिट जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो मैं ये कह रहा हूं यदि क्यूब में यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 रहेगा। यदि 4 यूनिट डिजिट रहेगा तो आंसर का भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा 4। 5 है तो 5 रहेगा। 6 है तो आंसर का भी 6 ही रहेगा। और 9 है तो क्या रहेगा 9। बस एक बात आपके समझ में आ गई होगी क्या, यदि क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या रहता है 1 तो आंसर में भी 1, 4 यूनिट डिजिट तो आंसर में भी 4, क्वेश्चन में 5 तो आंसर में भी 5, और क्वेश्चन में 6 तो आंसर में भी 6, और क्वेश्चन में 9 तो आंसर में भी 9। और इसके अलावा अपने पास क्या बचे 2 बचे। तो इसका मतलब यदि क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर में यूनिट डिजिट हमेशा 8 बचेगा। ठीक, यदि 8 है तो कितना बचेगा 2। इसके अलावा क्या रह गया 3 है तो क्या बचेगा 7, और 7 है तो क्या बचेगा 3। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्या चीज, मैंने ये बताया कि आपको कम से कम यूनिट डिजिट याद रखना है किसमें, क्यूब रूट में। यदि क्वेश्चन में 1 है तो आंसर में 1 होगा। चलो देख लेते हैं एक बार कैसे होगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि अपना बेस क्लियर हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है यूनिट क्यूब रूट। निकालिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं रूट 2744। ठीक है ना। अब इसको करने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम तो इसके लिए आपको 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। वर्ग में मैंने क्या कहा था, वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से 2 का जोड़ा बना लीजिए बाकी की संख्या, तो इसमें पीछे से एक 3 का जोड़ा बाकी की एक संख्या। ठीक, ये अपना रहेगा। अब मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा यदि यूनिट डिजिट 4 है तो भाई क्या रहेगा, आंसर का यूनिट डिजिट भाई 4 ही रहेगा। कहा था नहीं कहा था। ठीक, अब क्या है 2, तो यहाँ क्या आएगा भाई 2 के लिए, भाई 2 किस चीज के रूप में है, एक तरह से देखा जाए तो 2 से ज्यादा और 2 से कम वाली चीज। एक बार देख लो आप क्या होता है। चलो देख लेते हैं। 2 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, क्या करेंगे क्यूब। ये चीज याद रखना है, वहां क्या क्या था स्क्वायर, तो 1 का क्यूब करेंगे 1, और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास 8, यानी कि ज्यादा। हमको क्या चाहिए कम वाला। वहां तो अपन अंतर निकालते थे, क्यों, ऊपर और नीचे यहाँ पे देखने के लिए भाई।
इस जगह ऊपर नीचे होता था ना, जैसे यहाँ पे 4 है तो वहां पे 2 अंक होते थे, 2 संख्या होती थी उसके लिए। यहाँ पे सिर्फ सिंगल संख्या है यानी कि 4, तो भाई लास्ट का तो 4 अपन को कंफर्म है, ये किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने देख ही लिया यहाँ क्या है, ये 1, उठा के बस ये 1 रख दीजिएगा। कैसे रखोगे देख लेते हैं अपन। जो ये 1 है इसको उठा के यहाँ 1, और जो ये 4 है इसको उठा के यहाँ 4। तो ये चीज एक तरह से क्या है भाई, 14 का क्यू ही तो है, यानी कि क्यूब रूट 2744 का क्या हुआ 14। अगर आप 14 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 2744 ही आएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। किसी को दिक्कत कोई बात नहीं है तो ये देख लो आप, क्या है क्यूब 5832 करिए इसका। मैंने बता दिया है क्या भाई, पीछे से एक 3 का जोड़ा मान लीजिए, बाकी का करते जाइए। भाई पीछे से क्या है 832 ये मान लिया, ये 5 अपन देख ही लेंगे, यहाँ उठा के नहीं है क्या करना है। अब मैंने कहा था लास्ट में यूनिट 2 है तो क्या आएगा 8, याद रखना 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3, 2 ही याद कर लो। क्या क्या याद करोगे 2 और 3, यदि 2 है तो उसके लिए 8 आएगा और 8 है तो उसके लिए 2 आएगा, ठीक है ना। और क्या याद रखना है 3, 3 है तो उसके लिए क्या आएगा 7, और 7 है तो उसके लिए क्या आएगा 3, यानी 2 ही चीज 2 और 3, 2 के लिए 8, ठीक, 3 के लिए 7। ओके, तो ये 8 तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट पता चल ही गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 5 है, ये किसका है कर देखें अपन, तो 2 का करते हैं तो 8 आएगा, यानी 1 का ही करके देखें तो भाई 1 ही आएगा। 2 का क्यों करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी कि ज्यादा, हमको तो छोटा वाला चाहिए भाई, उठा लो ये 1, और यहाँ से ये आए 8 उठा लो, ये आगे, यही अपना आंसर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। अगला अगला एग्जांपल है अपना क्यूब किस चीज का 195112, करिए फटाफट जल्दी से जल्दी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था 3 का जोड़ा पीछे से बना लिए, बची कुछ ही संख्या लिख दीजिए। फिर मैंने क्या बताया ये 2 है तो उसका यूनिट डिजिट आंसर में क्या होगा 8, किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या है 195 जो कि किसके बराबर हो सकता है, एक बार आप सोचिए 195 यदि 5 का क्यू करता हूं मैं तो क्या आएगा 125, और 6 का क्यू करता हूं तो क्या आएगा 216, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंतर निकालना नहीं होता, बस यहाँ तो ऊपर वाली संख्या देखनी होती है जो कि ये है, उसको उठा के अपन ले आएंगे आगे। तो लेके आइए, चलो लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, ये 5 उठा के तो यहाँ ले आए, ये आ गया 5, इधर से ये 8 उठा के आ जाएगा, क्या आ गया 8, यही आपका आंसर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बोलो। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, इसको जितना हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे। करने का तरीका बताऊं 5 सेकंड में, 5 क्या 4 सेकंड में बता दूं। चलो एक बार लिख लीजिए 045, ठीक है 224, बताइए एक बार आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। 5 सेकंड, 5 सेकंड क्या उससे भी कम सेकंड में सोचना है सिर्फ। देखिए मैंने क्या कहा 3, बाकी का छोड़ दो, 4 की जगह 4, आप अगर देखो तो 405, थोड़ा अंदाजा ये लगना चाहिए किसके बीच में आएगा, ये कम से कम 7 के बीच में, ठीक 7 और 4 ये आंसर। क्यों 7 का क्या होता है भाई बताओ 343, ये क्या है 405, और 8 का आपको पता होना चाहिए क्या होता है बताइए 512, जो कि ज्यादा हो गया, हमेशा क्या लेते हैं कम वाला। ले लिया कि नहीं ले लिया, ये 4 ये आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल फिर 3 सेकंड में, यानी आपको सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना, आपको ये अंदाजा लगाना है कि ये संख्याएं किसके बीच में चल रही हैं। 4 1 192 यानी 941 और 192, बस देखते ही देखते आंखों ही आंखों में कैसे होगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। मैंने बताया था लास्ट की 3 डिजिट, बाकी का बस 2 की जगह 8, और ये किससे का है, ये किसका है अगर देखी जाए तो 9 का आपको पता होना चाहिए। 9 का क्या होता है, 9 का होता है आपका Q729,
10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 का तो 1000 आएगा, जो कि किसके बीच में आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में 941। ठीक है ना। तो क्या लेते हैं हमेशा, ऊपर वाला। ये आ गया 9, बचा कुचा ये है, ये आ गया 8। यही आपका आंसर है 98। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और करते हैं अपन। आंखों ही आंखों में, इसमें आंखों ही आंखों में। ठीक है देखो फटाफट एग्जाम्पल। क्यूब दो करने हैं, लास्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। फटाफट कौन करता है देखना है सिर्फ। क्या देखना है, 4 7 4 5 5 2। बताओ, आ जाना चाहिए इतनी देर में तो। 101404 928। भाई कुछ तो आपको देखते ही आ जाने चाहिए। बताओ जल्दी से जल्दी। मैंने बता दिया है 3 का क्या करना है आपको, पीछे से मानना है। आपको 2 से पता पड़ ही गया होगा, 8 आएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए 477 किससे पहले आएगा भाई, 3 का क्यू, ओ सॉरी किसके, 7 के क्यू से पहले। तो क्या हो जाएगा 7 8, यही आंसर है। अब सर कुछ कहेंगे कि ये 7, आप देखो ना, 7 का क्यू क्या होता है, 343। और 8 का क्यू क्या होता है, बताइए। 8 का क्यू क्या होता है, 512, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली संख्या लेते हैं हमेशा। ये ले ली, ये 8 तो यूनिट डिजिट है, ये यही आपका क्या है आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ये करिए, पीछे से 3 मान के बाकी का एक जोड़ा मान लीजिए। 8 के मैंने बता दिया, जब 2 का 8 है तो 8 का 2। और 1404 किसके बीच में आएगा, 11 के क्यूब के बीच में आएगा। छुट्टे आंसर क्या आएगा, 11। तो यही आपका आंसर है। अब ये कैसे आया भाई, देख लो ना। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। 12 का क्यूब क्या होता है, बताइए, 1728। जो कि इन दोनों के बीच में ये चीज आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। अच्छी तरह देखो, 1404। यहाँ अंतर निकालना होता नहीं, सिर्फ ऊपर वाली संख्या लेते हैं जो कि अपन ने ले ली। ठीक, ये ऊपर से 2 आ ही गया, किसी को दिक्कत नहीं। हो गया खत्म। तो चलो, आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे सॉल्व होंगे। तो बस यही आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। जिसके समझ में नहीं आया है वो वापस जाइए, दोबारा से वीडियो स्टार्ट करिए, दोबारा से देखना स्टार्ट कर दो। और फिर भी नहीं आया तो फिर तीसरी बार देखना, फिर नहीं आया तो फिर चौथी बार, फिर भी नहीं आया 5वीं बार, 6ठी बार देखते जाओ। कब तक नहीं आता वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, पर आ ही जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे एक चीज और देख लेते हैं। क्या, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर लें पहले। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर पसंद है तो लाइक भी कर सकते हो। और शेयर तो ये आपको करना ही करना, जिससे कि और भी बच्चे सीख सकें आप जैसे संबंधी, रिलेटिव, फ्रेंड, जिसको भी, जिसके भी ये काम आने वाले हैं उसको सबको क्या करें आप, शेयर। ठीक, और आर्यन पाठशाला को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर दोबारा मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।